हेलो दोस्तों, आज इस नए चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग 9th में भी बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुपद चर अचर के गुणांक तथा गुणोत्तर घात के जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर अचर एवं जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं जैसे प्लस माइनस, इनसे मिलकर के जो बीजीय व्यंजक बनाया जाता है उसे बहुपद कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुपद क्या होता है? चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। घातों के आधार पर भी कई प्रकार के बहुपद होते हैं एवं पदों के आधार पर भी कई प्रकार के बहुपद होते हैं। बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में मतलब किसी भी बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होती है। जैसे उदाहरण में मान लीजिए हैं 3x + 4, ये हुआ बहुपद। इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब बहुपद की घात क्या होगी? ये बहुपद हुआ। बहुपद की घात होगी 1। यहाँ पे लिख लेते हैं बहुपद की घात क्या होता है? किसी भी बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण पे क्या होता है? उदाहरण में आ गया 4x की पावर 4 + 3x की पावर 3 + 2x की पावर 2 + x + 1। तो यहाँ पे क्या हो गए
बहुपद की घात मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम घात कितनी है 4 है, तो इसकी बहुपद की घात कितनी होगी 4। ऐसा होता है। बहुपद की घात मतलब किसी भी बहुपद में जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 डॉट 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 an x की पावर n, ये होता है बहुपद के सामान्य रूप। अब बहुपद को हम घातों के आधार पर, बहुपद को हम घातों के आधार पर ऐसे 3 प्रकार का लिखते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद एवं त्रिघाती बहुपद। तो लिखते हैं बहुपद की घातों के आधार पर वर्गीकरण। बहुपद का घातों के आधार पर वर्गीकरण। घातों के आधार पर जैसे रैखिक बहुपद, पहला होता है जैसे रैखिक बहुपद, पहला लिखते हैं रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी मतलब मैक्सिमम घात है, जिसकी घात 1 हो, मतलब 1 से ज़्यादा ना हो, जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात अधिकतम 1 हो, जिसकी घात अधिकतम 1 हो। उदाहरण में क्या होता है, जैसे उदाहरण में हम बता सकते हैं, मान लीजिए क्या हो गया 3x प्लस 4 ये हुआ, थोड़ी देर के जैसे 5x प्लस 3 ये हुए उदाहरण में। इस तरह की बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। दूसरा लिखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी मतलब अधिकतम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं अभी बहुपद की घात बताया, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये हो गया, या फिर कुछ भी, मतलब
5x² मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 हो। 5x प्लस 7x 5x² है, 5x² प्लस 7x प्लस 9, ये भी बहुपद हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला घातों के आधार पर अगला बहुपद का प्रकार होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघात वाला बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी मतलब मैक्सिमम घात 3 हो, 3 से ज़्यादा ना हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद को मतलब घातों के आधार पर लगभग 3 घात तक डिफाइंड है। फिर वैसे तो बहुत सारी घातों की होते हैं, लेकिन 3 घात तक हम लोग ऐसे डिफिनेशन में लिख सकते हैं। त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद ऐसे होता है घातों के आधार पर। अब होता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर भी ऐसे ही होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। फिर वैसे चतुर्पदी, पंचपदी ऐसे बहुपद होते मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। कई जैसे पद बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मतलब नाम उसका बढ़ता जाएगा। तो वैसे इससे हम लोग पदों के आधार पर भी बहुपद देख लेते हैं। पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। जैसे पहला हो गया एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद मतलब जिसकी घात एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसका मतलब पद ओनली एक पद हो। बहुपद जिसमें मतलब ओनली एक पद हो, एक से ज़्यादा पद ना हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद हुआ। द्विपदी बहुपद सेम इसी तरह से, जैसे ये घातों के बारे में हमने बताया, सेम उसी तरह ऐसा भी ये भी होता है। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। इसमें डायरेक्ट ये कह सकते हैं केवल एक पद हो, केवल एक पद हो। इसमें बोल सकते हैं अधिकतम 2 पद हो, अधिकतम 2 पद हो। सेम इसी तरह त्रिपदी, चतुर्पदी ऐसे होता जाता है। घातों के पदों के आधार पर हमने देख लिया। तीसरा होता है चरों के आधार पर, एक चरी, द्विचरी, त्रिचरी मतलब जैसे एक्स वाई जैसे होता है, चरों के आधार पर हम लोग बताते हैं ऐसे। दूसरा ये सेकंड था ना, इसमें ये वाला कौन सा था, फर्स्ट था, कहाँ गया ये फर्स्ट। बहुपद का घातों के आधार पर वर्गीकरण, और ये हुआ पदों के आधार पर। पदों के आधार पर इसको त्रिपदी को भी लिख देते हैं,
3 अरे बार बार गलत, बहुपद मतलब अधिकतम पद उसमें 3 होते हैं, अधिकतम 3 पद हैं, ये हो गया। अब होता है चरों के आधार पर, जैसे एक चरी, दुई चरी, त्रिचरी, मतलब जितने चर बैठते जाएंगे, जैसे एक्स वाई जो होता है चर कहलाते हैं ना, आप लोग जानते होंगे। चर ऐसा मतलब वो होता है वैल्यू जिसकी मतलब कुछ समय तक कोई दूसरी वैल्यू रहती है, कुछ समय बाद कुछ दूसरी वैल्यू आ जाती है, मतलब जिनका कोई वैल्यू एकदम निश्चित नहीं रहती है, चर कहलाते हैं। अचर तो वो कांस्टेंट होते हैं, निश्चित होती है। चलिए हम लोग देखते हैं चरों के आधार पर, चरों के आधार पर बहुपद। जैसे हुआ एक चरी, फर्स्ट नंबर हुआ एक चर वाला बहुपद। तो इसमें हो जाएगा एक चर वाला बहुपद में, जैसे इसमें केवल एक चर होता है, केवल एक चर वाला बहुपद। उदाहरण में हम क्या बता सकते हैं, जैसे 4x + 3, कुछ भी हो सकता है, 5x + 9, ये हुआ। सेम इसी तरह दो चरी वाली में क्या हो जाएगा, दो चर वाला बहुपद। इसमें अधिकतम 2 चर होते हैं, अधिकतम 2 चर। उदाहरण में इसको भी बता देते हैं। उदाहरण में हो गया ये, जैसे 4x + 3y + 4, ये हो गया 2 चरी वाला। ऐसे ही कुछ भी, मतलब 6x + 7y + 2, ये हुआ बहुपद। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुपद का मतलब ये होता है कि इक्वल टू में जीरो नहीं लगाते हैं। इक्वल टू में अगर जीरो लगा, मतलब बराबर लगा करके जीरो लगा देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। बहुपद का मतलब ये होता है बिना जीरो का, मतलब समीकरण क्या होता है, समता का कथन, जिसमें समानता दिखाई जाए। इसमें समानता नहीं दिखाई जाती है, ये होता है बहुपद। इक्वल टू करके अगर जीरो लगा देते हैं तो समीकरण में बदल जाएगा, ऐसा होता है। इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान देंगे, इक्वल टू में जीरो कभी आप नहीं लगाइएगा बहुपद में। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ में आ गया, फिर से रिवीजन करते हैं एक बार, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक में। ये हुआ फर्स्ट बार हम लोग क्या पढ़े हैं, चर अचर के गुणांक तथा गुणोत्तर घात के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद इसमें क्या लिखा है, चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घात के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, चर अचर और ये जो गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है, इनसे मिलकर के जो बीजीय व्यंजक बनता है उसे बहुपद कहते हैं। हाँ, ये हुआ बहुपद। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें बहुपद की घात 4 है, सेम इसी तरह जैसे इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हैं। उदाहरण में ले सकते हैं 3x की पावर 5 + 4x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 5। ऐसे नहीं, घात बराबर 5। फिर हम लोगों ने बहुपद का सामान्य रूप क्या देखा है, a + a1x + a2x² + a3x की पावर 3 ... an x की पावर n, ये होता है बहुपद का सामान्य रूप। इसी प्रकार से बहुपद
ये मतलब ये उसका फॉर्मेट होता है, इसी नियम का पालन करता है बहुपद। फिर हम लोगों ने क्या देखा, बहुपद की वर्गीकरण, वो भी फर्स्ट नंबर क्या, घातों, हाँ घातों के आधार पर। रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी मतलब अधिकतम घात एक हो, केवल एक, जैसे 3x+4 5x+3। इसमें रैखिक बहुपद में से जैसे वो अभी हमने बताया एक चरी दो चरी वाला, तो उसमें भी अगर जैसे घात चर कई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर घात एक है तो वो रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएगा। जैसे फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में हम लोगों ने ऐसा बहुपद जिसकी घात अधिकतम दो हो। अधिकतम दो का मतलब जी मतलब मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मतलब पूरे बहुपद में ओनली दो घात हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब चर की घात होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो हो। फिर त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। फिर हम लोगों ने पदों के आधार पर देखा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चरों के आधार पर भी देखा है। एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, इसी प्रकार तीन चर वाला भी होता है। उसमें एक, जैसे इसमें एक्स वाई है तो उसमें एक्स वाई जेड, हाँ एक्स वाई जेड ये जो हमने लिया है इसके स्थान पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब अल्फ़ाबेट का कुछ भी ऐसा होता है, वो चरों के आधार पर बहुपद। अब हम लोग इस चैप्टर में मेन इसका, अभी तो ये था लगभग इंट्रोडक्शन, अब इस चैप्टर में ये हाँ, तो चैप्टर में हम लोग बहुपद के बारे में लगभग काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम लोग बहुपद की मतलब कोई भी मतलब ये बहुपद है उसका मतलब ग्राफ के आधार पर हम उसे कैसे बता सकते हैं। हाँ, इसमें बहुपद के शून्यक होते हैं। ग्राफ के आधार पर हमें फर्स्ट नंबर ही एक्सरसाइज में क्या है, बहुपद के मतलब शून्यक बताना है। बहुपद की घात, जो बहुपद होते हैं मतलब दो बहुपद होंगे उसमें से हमें उसका हल निकालना है, हल को ही उसका शून्यक बोलते हैं। जैसे कोई भी बहुपद हमें आप पे ले लेते हैं, यहाँ पर हमें बहुपद वही क्या बोलते हैं, दो चर वाला ही बहुपद पढ़ने को मिलेगा। वो तो हम लोग एक चर वाला तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग। अब यहाँ पर दो चर वाला बहुपद, उसका कैसे हल निकालते हैं वो यहाँ पर पढ़ना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफों को देख करके उसमें बताना है कि इसके कितने हल होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम आपको बता देते हैं, कोई भी ग्राफ जैसे बनाया गया है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज का किसी क्वेश्चन देख लेते हैं 2.1 का, या उदाहरण का देख लेते हैं, उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया गया है। ये क्या हुआ, हमें देखने में लग रहा है एकदम मतलब ऐसे ही बनाया गया है, बना रहे हैं, रुक गए। ऐसे कुछ ग्राफ बनाया गया है जिसमें यहाँ पर वो पॉइंट है और ये एक्स एक्सेस है। ये निर्देशांक ज्यामिति, आप लोग 9th में इसको भी पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, चतुर्थांश। ये अक्ष होता है एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, या फिर इसी को माइनस भी बोलते हैं, एक्स और वाई। तो ये प्लस वो होता है इधर और इधर माइनस होता है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसी को कोटि भी बोलते हैं, कोटि, इसको बोलते हैं कोटि।
को बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं भुज। और ये जो 4 ठो तल देखने को मिल रहे हैं इसको बोलते हैं चतुर्थांश, इनको बोलते हैं चतुर्थांश। हाँ, यहाँ पे आप कैसा डायग्राम बनाया गया है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसे करके ऐसे बनाया गया है। यहाँ पर डायग्राम के उससे लग रहा है जैसे इसमें हमें उसके शून्यक बताना है। शून्यक हमें कैसे पता चलते हैं, ये जो डायग्राम बनाया गया है तो ये वाली जो लाइन है, ये जो आती है, ये लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी, जितनी बार एक्स अक्ष को, ये जो कोटि वाला जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको जितनी बार काटेगी उसके उतने शून्यक होंगे। तो इसके कितने शून्यक हो गए, इसको ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही, एक बार एक्स अक्ष को काट रही, तो इसके शून्यक हो गए, शून्यक बराबर 1, ओनली 1 शून्यक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर उदाहरण इसी फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड। सेकंड वाले को अगर हम देखते हैं, सेकंड वाले को हम देख लेते हैं अभी। ये कैसे बनाया, ऐसे हुआ है, ऐसे पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं। यहाँ पे बन गया कोऑर्डिनेट हमारा, ये हुआ एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस एक्स डैश, ये वाई एक्सेस, ये वाई डैश, यही कोटि और भुज। तो उसमें कैसा बना, यहाँ पर वो सेंटर, इसे मूल बिंदु बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु से मूल बिंदु। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ये 0 0 होता है। तो सेकंड नंबर वाला कैसा हुआ है सेकंड नंबर वाला है कुछ ऐसे घूम के ऐसे परवलय आकार का बनाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मतलब परवलय आकार का ये डायग्राम बनाया, ये एक्स एक्सिस को ओनली 2 बार काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्य कितने हुए, 2। तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्य कितने हुए, 2 शून्य लिखते हैं हम यहाँ पे, शून्य बराबर 2, इसके 2 शून्य होंगे। एक यहाँ पे काट रहा तो यहाँ पे इसका हल निकलेगा और एक यहाँ पे, तो इसका मतलब एक यहाँ पे काट रहा है एक यहाँ पे, तो इसके 2 हल हैं, एक यहाँ का हल निकलेगा, एक यहाँ का, और दोनों हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। इसी प्रकार देख सकते हैं, कौन सा देख लिए इस बार हम देखते हैं 6 नंबर का उदाहरण, नंबर फर्स्ट का 6 नंबर देख लेते हैं। एक्स एक्सेस एक्स डैश, वाई एक्सेस वाई डैश, ये तो आप लोगों को पता ही है। 6 नंबर को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मूल बिंदु 0 है। तो इसका निर्देशांक कितना होता है, 0 0, ठीक है। तो 6 नंबर वाले में कैसा डायग्राम बनाया गया है, यहाँ से ऐसे ला करके फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ही परवलय आकार का है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे ऐसे कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डायग्राम में कितने बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो इसके कितने शून्यक हो गए, शून्यकों की संख्या बराबर 4, इसके 4 शून्यक हो गए। सेम इसी प्रकार मतलब
2.1 में सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग देख के कर सकते हैं। मतलब जितनी बार ये डायग्राम जो ये परवलयाकार का बनाया जाता है डायग्राम, ये जितनी बार एक अक्षर को काट रहे हैं उतने इसके शून्य होंगे। 2.1 में यही बताना है, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।